स्वागत है आपका कोयल बुटीक में। आज मैं आपको फ़्रॉक की सिलाई बताऊंगी। तो देखिए, जो हमने पिछली वीडियो में कटिंग की थी फ़्रॉक, ये पीछे के दो हिस्से हैं। ये सीधा हाथ है और ये उल्टा हाथ है, इधर जो मैंने रखा है। अब इसमें हम बटवा पट्टी लगाएंगे। अब ये उल्टे पे सीधी पट्टी रखते हैं, मतलब जो पट्टी हमने नीचे रखी है ना, ये इस फ़्रॉक का उल्टा भाग था। और अब सिलाई करके इसे हम ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, जैसे ब्लाउज में करते हैं। देखिए, ये 3 इंच की पट्टी थी, ये सीधे हाथ की तरफ लगेगी। अब देखिए, इसको हम आधा इंच करीब मोड़ के बिल्कुल सिलाई पर ही इसको रखना है, इसीलिए हम इसको बड़वा पट्टी बोलते हैं। फ्रॉक में दोनों ही पट्टी बड़वा लगती है, लेकिन ये 3 इंच की है और दूसरी साइड थोड़ी छोटी लगती है। 1.5 इंच की काटी थी मैंने वो। अब दूसरी साइड भी हम ये सिल गई है, देखो बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड भी हम सिल लेंगे। एक्स्ट्रा धागे हम बड़े ध्यान से काटते हैं कपड़े को बचाकर। अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही हम कर लेंगे। अब ये देखिए, ये आगे का हिस्सा है। अब हम इस पे कंधे जोड़ेंगे। ये सीधा सीधा भाग है, सीधे पे सीधे रख के हमें सिलाई करनी है। कंधे जोड़ रहे हैं हम, कंधे जोड़ लेंगे। अब दूसरा भी ऐसे ही रखना है। इसको ठीक से कर लेंगे। कपड़ा हमें बड़े ध्यान से लगाना चाहिए, ऊंचे नीचे ना सिले जाए। अब कट कर लेंगे। अब हमने जो और पट्टियाँ काटी थी, उनमें हम जोड़ लगा लेंगे। जो आड़ी पट्टियाँ काटी थी 1.5 इंच की, क्योंकि ये अब गले पे लगाएंगे हम और बाद में कंधों पर भी लगाएंगे, जो मुड्ढे थे हमारे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। और ये पट्टी जो है डबल करके लगाते हैं हम। ये पट्टी हम उल्टी फ्रॉक की उल्टी साइड से लगाएंगे और सीधी तरफ मोड़ देंगे। देखिए, अब मैं करूँगी ऐसे, ध्यान से देखना। ये उल्टा भाग है फ्रॉक का। अब हम कम से कम आधा इंच आगे निकाल के कपड़े से तब यहाँ से सिलाई लेंगे। ये देखिए, और कपड़ा और ना कपड़ा खींचना है हमें बिल्कुल भी, और ना ही हमें ये पट्टी खींचनी है बिल्कुल भी। दोनों को आराम से सिलाई करते हुए ले जाना है। आराम से सिलाई कर लेंगे इस पे हम। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, पट्टी हमने यहाँ तक ले आए हैं और यहाँ भी हमें आधा इंच, जहाँ तक सिलाई ख़त्म हो रही है आधा इंच इसके आगे तक ही कपड़े को कट करना है, छोड़ देना है आधा इंच करीब कपड़ा। ये देखिए, क्योंकि ये मोड़ते वक्त हमारे भी काम आएगा। अब हम इस पे हल्के हल्के छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं। कैंची की बिल्कुल नोक से हमें कट लगाने हैं, सिलाई तक नहीं कट लगाना। कट लगाने से ये फ़ायदा होता है, पट्टी मोड़ने में आसानी हो जाती है और खिंचाव नहीं आता कपड़े में। लगा लिए हमने। अब देखिए, इसको मोड़कर जो आधा इंच कपड़ा हमने निकाला था, अब हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब ये फ्रॉक का सीधा हिस्सा है, सिलाई हमने कर ली है। ये देखिए, अब इसके बिल्कुल बीचों बीच में, अगले भाग के बिल्कुल बीचों बीच में हल्का सा कट लगाएंगे हम। और अब वो कपड़ा हम जोड़ना इसमें शुरू करेंगे। इस कपड़े के बीचों बीच में भी एक कट लगा देंगे।
इससे जो हम इसमें प्लेट्स डालेंगे छोटी छोटी, उनका थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। अब सीधे भाग पे सीधा भाग रख के सिलना शुरू करते हैं। शुरुआत में कम से कम हमें 3 इंच तक बिल्कुल सीधी ही सिलाई रखनी है। तीन इंच तक। देखिए शुरू करते हैं सिलना। क्योंकि जो प्लेट्स होंगी वो हम थोड़ा बीच में ही ज़्यादा रखते हैं। ये देखिए, जो ये कट बीच में हम दोनों लगाए थे और ये जो कपड़ा है हमारा, ये हमें इसी बीच में एडजस्ट करना है। पहले 3 इंच करीब तक हम सीधा सिल लेंगे। इसके बाद हम छोटी छोटी प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। सामने की तरफ से डालेंगे प्लेट, हम प्लेट का मुंह सामने की तरफ रखेंगे ऊपर की तरफ, और हम ऐसे ही छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे। जितना भी हमारा कपड़ा है वो सारा यहीं पर एडजस्ट करना है। ये बिल्कुल अब बिल्कुल बीच में आ गए हम जहाँ कट लगाया था। देखिए बिल्कुल बीच में कपड़ा आ रहा है। यहाँ भी एक चुन्नट हम इसका भी बना देंगे। और अब बाकी आधा बचा है, ये बिल्कुल हमें किनारे पर लगाना है कपड़ा, और ये कपड़ा यहाँ पर एडजस्ट करना है। ये भी प्लेट्स हम ऐसे ही लगा लेंगे जैसे हमने वो लगाई हैं आगे की। और इसके बाद 3 इंच कपड़ा इधर भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे 3 इंच तक। ये होने ही वाला है, बस ये लास्ट है प्लेट हमारी। और अब हम सीधी सिलाई कर देंगे। हो गया है ये। अब बिल्कुल इसी तरह हमें पीछे भी सिल लेना है। देखिए चुन्नट जो है हमारे बिल्कुल बीच बीच में आए हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। देखिए अब पीछे हमें जोड़ने से पहले हमें यहाँ पर इसे जोड़ना होगा इस तरह से। नीचे से हम 3 इंच तक जोड़ेंगे। टोटल हमारा ये 8 इंच का था जब हमने कटिंग की थी। 3 इंच, या अगर आपको बटन या हुक कम लगाने हैं तो आप 4 इंच तक भी जोड़ सकते हैं। मैं इसमें 2 बटन लगाऊंगी और इस सिलाई को हम नीचे तक ले जाएंगे। ये हमारा हो गया है, कट कर लेंगे। अब ये देखिए ऊपर की तरफ इसमें काज लगेंगे अगर हम बटन लगा रहे हैं, नीचे बटन। और अगर हुक लगा रहे हैं तो नीचे आई और ऊपर हुक, जो चौड़ी पट्टी है उस पर। अब हमने पीछे भी कपड़े जोड़ने के लिए बीचों बीच निशान लगा लिया है। यहाँ भी हम निशान लगा लेंगे और बिल्कुल आगे की तरह ही जैसे हमने आगे कपड़ा जोड़ा था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी हम जोड़ लेंगे। पहले 3 इंच पहले हम सीधी सिलाई करेंगे, इसके बाद हम प्लेट्स डालना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी सी प्लेट्स डालते रहेंगे हम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो ये बहुत सरल है, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और फ्रॉक काटने का एक और तरीका है। ये तरीका जो है ये मैंने इसलिए
इसलिए मैंने इस तरह काटा है क्योंकि ये बचे हुए कपड़े से था। अदरवाइज़ इसका एक और तरीका है और वही अच्छा तरीका है। हम लंबाई लेके उसमें से हम 3 भाग कर लेते हैं टोटल लंबाई के, और ऊपर के एक भाग में कोटी बनती है और बाकी के नीचे के 2 भाग में ये नीचे की फ्रॉक, वो तरीका होता है। ये देखिए ये भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम दोनों जो ये हमारे मुड्ढे हैं इन पर वो जो पट्टियाँ थी आड़ी पट्टियाँ वो हम जोड़ लेंगे, और अंदर की तरफ से ही जोड़नी है, उल्टे भाग से ही। ये देखिए हमारा फ्रॉक अब सिलने ही वाला है। मुड्ढे जो है उस पर पट्टियाँ लगाकर फिर बस एक सीधी सिलाई लगानी है। अब हम लगाते हैं, नाप लेते हैं पहले। पूरी है पट्टी, पूरी है ये, नहीं तो हमें जोड़ लगाना पड़ता पहले इसमें भी। अब फ्रॉक को हम एक बार उल्टा कर लेंगे। ये पट्टी हम डबल करके लगाते हैं। अब देखिए मैं कैसे लगाऊंगी, जैसे हमने गले में लगाया था सेम वैसे ही डबल करके लगाएंगे उल्टी भाग की तरफ से, और बाद में सीधे की तरफ मोड़ देंगे कट लगाकर छोटे छोटे। ये देखिए पट्टी खींचनी नहीं है बिल्कुल भी ना कपड़ा, बस आराम से कपड़े को रखते जाइए। और ये हो गया, कट कर लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस पे हम। अब हम इसे ऐसे मोड़ लेंगे। पहले हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही पट्टी लगा लेते हैं, फिर दोनों बाद में ऊपर की तरफ सिल लेंगे। ये पट्टी हमें बिल्कुल उसी तरह लगानी है। ये लीजिए हमने लगा ली है, और छोटे छोटे कट लगा लीजिए ताकि मोड़ने में आसानी हो। अब हम मोड़ना शुरू करते हैं उल्टे से सीधे भाग की तरफ। पट्टी एक बार हम देख लेंगे धागा वगैरह ना खींच रहा हो। इसको आराम आराम से कर देंगे पूरा। और दूसरी तरफ भी हमें बिल्कुल इसी तरह मोड़ लेना है। फ्रॉक या छोटे छोटे बच्चे के जो झबले होते हैं उस पर हम अंदर से बाहर की तरफ ही पट्टियाँ जोड़ते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ भी हमने सेम ऐसे ही कर लिया था। अब हम फ्रॉक की साइड की जो सिलाई है वो लगाएंगे। अब फ्रॉक बनने ही वाली है, बस साइड की सिलाई और बस नीचे से मोड़ना है। शुरू करते हैं यहाँ से सिलना। कम से कम 1 इंच अंदर तक लाते हैं इसको हम पहले, और अब इसे हम बिल्कुल सीधा नीचे तक सिल देंगे। ये देखिए बस ये ख़त्म होने ही वाला है। अब दूसरी साइड का हम करते हैं ऐसे ही। इसे भी बिल्कुल सीधे ले आएंगे नीचे। देखिए मैंने इस फ्रॉक में जो तनियाँ होती है वो नहीं लगाई हैं, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा ढीला ढाला ही रखा है बच्चे के हिसाब से। अगर आप लगाएंगे वो तनियाँ तो पूरी तनी अंदर की तरफ रख के यहाँ पर एक, देखिए यहाँ से एक परत उठा के और यहाँ उसका मुंह रखेंगे और बस फिर सिल देंगे। बिल्कुल जोड़ पे ही लगाई जाती है वो,
अगर आपको लगानी है। मैंने थोड़ा सा ऐसे लूज ही रखा है फ्रॉक को, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह सिल लेंगे। जो छोटे मोटे धागे होते हैं वो हम कैंची से काट लेते हैं, वरना वो सिलने के बाद अच्छे नहीं लगते। अब नीचे से हम आधा इंच मोड़ के दोबारा आधा इंच के करीब ऐसे मोड़ लेते हैं और अब हम इस पे सिलाई करना शुरू करते हैं। अब पूरी फ्रॉक बस अब ऐसे ही मोड़ते चले जाना है, बहुत ही आसान है। देखिए बाहर मार्केट में एक से एक कपड़ा मिलता है छोटे बच्चों का, लेकिन अपने हाथ से सिल के पहनाने में एक अलग ही संतुष्टि होती है। अब बस हमारी फ्रॉक बनने ही वाली है। मैंने ये फ्रॉक अपने बच्चे को पहनाया भी है बनाकर, और ये बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे लाके हम इसे पक्का कर देंगे, धागा कट कर देंगे। और अब हमारी ये फ्रॉक, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। हमारी फ्रॉक सिल गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल मेरा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें। ये देखिए, ये देखिए, एक बार कोई भी कपड़ा हो सिलने के बाद एक बार प्रेस लगानी बहुत ज़रूरी होती है, उससे उसकी सिलाई थोड़ी ठीक ढंग से बैठ जाती है। ये देखिए हमारी फ्रॉक तैयार है। पीछे से ये देखिए, बस यहाँ पे हम हुक या बटन लगा लेंगे।